Today is 10th of August 2021 and this is class 8th chapter Mineral and Power Resources, and we're starting exercises. I've already completed the chapter through video lectures, and you can find them on the official channel of Girls High School Drukchen, GHS Drukchen. So first question is, name any 3 common minerals used by you in every day. आपको 3 मिनरल्स के नाम देने हैं जो आप यूज़ करते रहते हो नॉर्मल लाइफ में, ठीक है. सो वन यू कैन राइट कॉपर. कॉपर से वायर्स आपकी बनती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनती हैं. यू कैन राइट अनदर मिनरल टिन, ठीक है. आप लिख सकते हो जिंक एक मिनरल है, ठीक है. या आप आयरन भी लिख सकते हो, बहुत कॉमनली यूज्ड आयरन गेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है. टिन आपके शीट्स बनते हैं, टिन के शीट्स, ठीक है. या आप मैंगनीज़ भी लिख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में. तो इनमें से कोई भी आप 3 लिख लो. सेकेंड क्वेश्चन से इज़ व्हाट इज़ एन ओर. वेयर आर ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स फाउंड. कह रहा है कि ओर क्या है, और कहाँ पे आपको मेटेलिक मिनरल्स के मिलते हैं. तो इसमें आप क्या लिखोगे, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ. ओर क्या होता है. ओर इज़ अ नेचुरल, एक रॉक होती है, पत्थर है, नेचुरल रॉक जिससे हमें मिनरल्स मिलते हैं. नेचुरल रॉक दैट कंटेन्स 1 or more than 1 valuable mineral. तो और एक पत्थर होती है, इससे आपको मिनरल मिलता है, तो उसी से हमें फिर मिनरल से मेटल्स, नॉन मेटल्स मिलते हैं, ठीक है. सो कोई आयरन का ओर होगा, कोई कॉपर का ओर हो सकता है, टिन का ओर होगा. सेकेंड पार्ट सेज वेयर आर ओर्स ऑफ मेटलिक मिनरल जनरली लोकेटेड. सो ओर्स मेटलिक मिनरल्स के जो मेटल्स होते हैं उनके ओर्स जनरली कहाँ पे होते हैं. वो जनरली होते हैं आपके इग्नियस रॉक्स में या मेटामॉर्फिक रॉक्स में. ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर generally found in igneous or metamorphic rocks. अभी igneous rocks वो रॉक्स होती हैं जो आपको लावा से बनती हैं, ठीक है. लावा से बनती हैं, जो अर्थ के नीचे से बहुत हाई टेम्परेचर पर लावा निकलता है जैसे वॉल्केनो में. वो उसको जब वो ठंडा हो जाता है, व्हेन इट कूल्स डाउन, देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ igneous rocks. एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स विच आर फॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. और मेटामॉर्फिज, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका रॉक है कोई, ठीक है. यहाँ से विंड आ गया, पानी इस पे आ गया, टूट गया, किसी और ऑर्गेनिक मिनरल से मिल गया, ऑर्गेनिक मैटर से मिल गया, ठीक है. इसमें कुछ चेंजेस आ गई, केमिकल चेंजेस आ गई, ठीक है. तो ये फिर नई टाइप की रॉक बनेगा, ठीक है. रॉक टाइप 1 ये रॉक टाइप 2 बन जाएगा, क्योंकि मेटामॉर्फिस हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है. Let me drop this. Okay. Third question says name 2 regions rich in natural gas resources, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस पाई जाती है इंडिया में. सो इफ़ यू टर्न बैक द पेजेस, यहाँ पे आपको नेचुरल गैस का लिखा हुआ है, ठीक है. नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. कहाँ कहाँ पे मिलता है इंडिया में. जैसलमेर लिखोगे आप, जैसलमेर राजस्थान में है. कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन में लिखोगे आप. त्रिपुरा में लिखोगे, यहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है. या लिख सकते हो आप ऑफशोर मुंबई में भी मिलता है, ठीक है. सो यू कैन राइट जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी,
गोदावरी डेल्टा के एरिया में, कृष्णा गोदावरी दोनों रिवर्स हैं, या आप त्रिपुरा में लिख सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज विच टू एरियाज वुड यू सजेस्ट, विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल। अब रूरल मतलब गांव में है, कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं गांव में। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो सोलर एनर्जी भी, ठीक है, विंड एनर्जी भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, या सपोज यू कैन राइट बायोमास एनर्जी। दैन कोस्टल एरियाज़, फॉर कोस्टल एरियाज़, कोस्ट्स में जनरली विंड अच्छी होती है, यू कैन यूज़ विंड एनर्जी। कैन ऑल्सो यूज टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स से एनर्जी हमें जनरेट होती है। अब एरिड रीजन्स के लिए, एरिड रीजन्स रेफर टू एरियाज विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, जनरली बहुत ड्राई रीजन्स होते हैं, बहुत खुश्क रीजन्स। एरिड रीजन्स में जब ड्राई है तो सन तो बहुत ज़्यादा होगा, सो यू कैन राइट सोलर एनर्जी, ठीक है। विंड भी वहाँ पे होती है, तो विंड एनर्जी भी, यहाँ पे विंड फार्म्स भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। The fifth question is give 5 ways in which you can save energy at home. So आपको 5 तरीके बोलने हैं जिससे आप एनर्जी घर पे बचा सकते हो। So one of the methods can be drying clothes in sunlight rather than in a washing machine. The other way in which you can save energy at home is use of pressure cooker for cooking. Also another way is if you can install solar equipment at home, because solar energy is a renewable form of energy. तो आप बाकी दो, जैसे आपको पंखे टाइम पे बंद करने हैं, so you have to conserve electricity, you have to use energy very judiciously, वो आप लिख सकते हो। So 2 तरीके आप लिख सकते हो अपने घर पे जो आप यूज़ करते हो एनर्जी बचाने के लिए। The second question is multiple choice question. The first one says which one of the following is not a characteristic of minerals, जो minerals की characteristic नहीं है। First part says they are created by natural processes. Second part says they have a definite chemical composition. Third is they are inexhaustible, and the fourth is their distribution is uneven. पहला जो natural process से बनता है that is true, minerals are found in natural conditions. The second is they have a definite chemical composition. ये आपकी definition ही है mineral की, that minerals are substances which have a definite form, which have a definite chemical composition. This is also characteristic of minerals. The third is they are inexhaustible, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. This is incorrect. तो minerals आपके ख़त्म हो सकते हैं. For example iron ore, जो इंडिया में मिलता है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तो इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है। या सपोज़ आपका ऑयल है या आपका नेचुरल गैस है, इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है. दैट इज़ वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. यू कैन नॉट रिन्यू दीज रिसोर्सेज, दे आर ऑल्सो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. एंड डी पार्ट इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है. तो ये अनइवन है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे. आपका सेकेंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है? सो वी हैव स्टडीड दैट चिले एंड पेरू. चिले और पेरू जो कि दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं. दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. द थर्ड पार्ट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर होम. जिनसे आप एलपीजी घर पे, एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप घर पे नहीं बचा सकते हो. फर्स्ट पार्ट इज सोकिंग द दाल इन फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट. आपको सोक करनी है दाल पानी में कुछ टाइम के लिए कुकिंग से पहले. ये कंजर्व करेगी आपकी एलपीजी, क्योंकि दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, सो यू विल नीड लेस एनर्जी टू प्रिपेयर इट. दिस बी पार्ट से कुकिंग फूड ने प्रेशर कुकर. दिस विल ऑल्सो कंजर्व एलपीजी, क्योंकि प्रेशर कुकर से प्रेशर से आपकी जो दाल है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी. कीपिंग वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग. सो यू हैव टू चॉप द वेजिटेबल्स पहले, जब आपको इनके छोटे छोटे पीस करने हैं. तो इससे भी आपकी एलपीजी कंजर्व होगी, क्योंकि जितने छोटे पीस होंगे उतने ज़्यादा से ये सॉफ्टनिंग हो जाएगी वेजिटेबल्स की, उतनी जल्दी ये तैयार हो जाएंगे. एंड डी पार्ट से कुकिंग फूड इन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम. आपको एक ओपन पैन में, ऊपर से कोई लिड नहीं है, कोई ढक्कन नहीं है, आप लो फ्लेम पे कुक कर रहे हो. सो दिस विल नॉट सेव एलपीजी, दिस विल कंज्यूम मोर एलपीजी. ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, ज़्यादा एलपीजी आपका यूज़ अप हो जाएगा.